नेपाल ने भारत और चीन को जोड़ने वाली सीमाओं पर निगरानी शुरू कर दी है। नेपाल में सीमाओं की सुरक्षा 3 तरह से होती है। पहले नंबर पर बिना हथियार के नेपाल प्रहरी के लोग होते हैं। दूसरे नंबर पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी के लोग हथियारों से लैस होते हैं। तीसरे नंबर पर नेपाली सेना होती है जो युद्ध के समय देश की रक्षा करती है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने दोनों देशों के सीमाओं पर सैकड़ों बीओपी बनाने की कार्य योजना तैयार की है। प्रत्येक बीओपी पर एक प्लाटून सशस्त्र प्रहरी बल का तैनात किया जाएगा। अभी तक इन सीमाओं पर नेपाल प्रहरी के जवान तैनात रहते हैं। नेपाल भारत और चीन को जोड़ने वाली सीमाओं पर सुरक्षा के लिए 121 बीओपी बना चुका है। हाल ही में नेपाल के गृह मंत्रालय ने बची हुई सभी सीमाओं पर भी 500 बॉर्डर एरिया चेक पोस्ट बनाने की योजना तैयार कर ली है। बीओपी बनाने से सीमाओं पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी के जवान हमेशा दूसरे देश की गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे। साथ ही देश के अंदर अवैध तरीके से होने वाली घुसपैठ पर रोक लगेगी। दूसरी ओर सीमा पर पेट्रोलिंग करने के साथ ही अवैध तरीके से होने वाली तस्करी पर भी लगाम लगेगी। कुछ दिन पहले भी नज़र रखने के लिए छारुंग में स्थायी चेक पोस्ट बनाया है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने पिथौरागढ़ जिले से लगी नेपाल को जोड़ने वाली झूलाघाट और रोरघाट सीमा पर भी बीओपी बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे बनाया है जिस पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत दी है। बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हम नेपाल सरकार से अपील करते हैं कि वो ऐसे बनावटी कार्टोग्राफिक प्रकाशित करने से बचे। साथ ही भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। भारत ने यह भी कहा कि नेपाल सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नेपाल सरकार इस मामले में भारत की स्थिति से भलीभांति वाकिफ है। दरअसल नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा को भी शामिल किया गया है। सोमवार को नेपाल कैबिनेट बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का यह संशोधित नक्शा जारी किया था। नेपाल के नए नक्शे का कैबिनेट में मौजूद सदस्यों ने समर्थन किया था। आपको पता है कि 8 मई को भारत ने लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था। इसको लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का फैसला किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी कहा था कि वो भारत को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। अब लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीको विषय उज्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। वहीं नेपाल सरकार के एक मंत्री ने कहा कि सरकार भारत के अतिक्रमण को लंबे समय से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर भारतीय रक्षा मंत्री ने लिपुलेख में नई सड़क उद्घाटन कर दिया। नेपाल सरकार सुगोली संधि के आधार पर कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा करता है। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच 1816 में सुगोली संधि हुई थी। इस संधि के तहत महाकाली नदी को सीमा रेखा माना गया था। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा विवाद महाकाली नदी की उत्पत्ति को लेकर ही है। नेपाल का कहना है कि महाकाली नदी लिपुलेख के नज़दीक लिम्पियाधुरा से निकलती है।
और दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती है। हालांकि भारत कालापानी को नदी का उद्गम स्थल मानता है और दक्षिण और आंशिक रूप से पूर्व में बहाव मानता है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद है। इस पर आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। धन्यवाद।